Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, हम अब चैप्टर पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व के अंदर लोकतंत्र। उसकी जो टू टेल्स थी उसमें हमने फर्स्ट जो टेल थी वो पढ़ी थी चिली के बारे में, और सेकंड है वो अपनी किसके बारे में, पोलैंड के बारे में। पोलैंड में जो डेमोक्रेसी थी वो किस प्रकार से स्थापित हुई। तो देखिए, डेमोक्रेसी इन दी पोलैंड, पोलैंड के अंदर डेमोक्रेसी। इन 1980 पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। जो 1980 के अंदर 1980 के अंदर पोलैंड के ऊपर जो रूल किया जाता था वो पोलिश वर्कर पार्टी थी। एक पोलिश वर्कर पार्टी, पोलिश वर्कर पार्टी थी 1980 के अंदर, पोलैंड के अंदर वो रूल करती थी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वॉज अलाउड टू फंक्शन, और दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन की अनुमति नहीं थी। यानी पोलैंड के अंदर उस समय एक ही जो पार्टी थी वही पावरफुल थी। The people could not freely choose the leaders of the Communist Party or the government. जो पीपल थे वो स्वतंत्र रूप से अपने जो लीडर्स थे उनको चूज नहीं कर पाते थे, उनको चुन नहीं पाते थे कम्युनिस्ट पार्टी में से और गवर्नमेंट के लिए। Those who spoke against the leaders, और जो पोलिश वर्कर पार्टी थी उसके जो लीडर थे उसके विपरीत यदि कोई आवाज़ उठाता था और द पार्टी या पार्टी के विरुद्ध, और द गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन, या उस गवर्नमेंट के विरुद्ध यदि कोई आवाज़ उठाता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। वर पुट इन प्रिजन। देखिए नेक्स्ट, ऑन 14 अगस्त 1980, 14 अगस्त 1980 को द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गडसंक वेंट ऑन ए स्ट्राइक। गडसंक नाम से एक सिटी थी पोलैंड के अंदर, वहाँ पर एक लीडर था लेनिन शिपयार्ड, वो स्ट्राइक पे चला गया। द स्ट्राइक बिगेन विद ए डिमांड टू टेक बैक ए क्रेन ऑपरेटर। एक क्रेन ऑपरेटर था, उसको वापस ड्यूटी पर लेने की जो डिमांड थी, मांग थी, और वो वुमन वर्कर थी क्रेन को ऑपरेट करने वाली, उसको वापस ड्यूटी के ऊपर लिया जाए, उसकी डिमांड के साथ में स्ट्राइक शुरू हुई। द स्ट्राइक बिगेन विद द डिमांड टू टेक बैक ए क्रेन ऑपरेटर, ए वुमन वर्कर थी हु वॉज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस, जिसको अन्यायपूर्ण तरीके से उसकी सेवा से डिसमिस कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। दिस स्ट्राइक वॉज इलीगल बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन पोलैंड। जो ट्रेड यूनियन थी वो स्वतंत्र रूप से रूलिंग पार्टी जो थी पोलैंड के अंदर, उनके द्वारा उनको स्वतंत्र रूप से मान्यता नहीं थी। ट्रेड यूनियन को पोलैंड के अंदर क्या नहीं थी, फ्री इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो ट्रेड यूनियन स्वतंत्र नहीं थी। तो देखिए नेक्स्ट, लीच वेसलवा ए फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन था, लीच वेसलवा इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। जो स्ट्राइक करने वाले वर्कर थे उनके लीडर के रूप में उभर कर सामने आया। वर्कर्स वांटेड टू राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस। जो वर्कर थे वो क्या चाहते थे कि एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बने। दे आल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और उन्होंने इस बात की भी मांग की कि जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर बनाए गए हैं कैदी, उनको भी रिलीज किया जाए। एंड एन एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, और प्रेस के ऊपर जो नियंत्रण कर रखा है उसको भी समाप्त किया जाए। The workers' strike forced the government to sign a 21 point agreement. 21 बिंदुओं के साथ में एक एग्रीमेंट बना, उसको गवर्नमेंट को साइन करना पड़ा। इतना दबाव जो वर्कर्स की जो स्ट्राइक थी उन्होंने बनाया।
विच अलाउड, जिसमें अनुमति दी गई टू देम वर्कर्स को टू फॉर्म देयर ओवन इंडिपेंडेंट यूनियंस, कि वो अपनी एक स्वतंत्र जो संगठन है उसका निर्माण कर सकते हैं। ए न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सोलिडरिटी वॉज फॉर्म्ड, एक नई जो ट्रेड यूनियन जिसका गठन किया गया वो थी सोलिडरिटी वॉज फॉर्म्ड, उसका निर्माण किया गया। विद इन ए ईयर, एक वर्ष में सोलिडरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड, और जो ये यूनियन थी वो पूरे पोलैंड के अंदर फैल गई एक वर्ष के समय में। एंड हैड अबाउट 1 करोड़ मेंबर्स, और उसके लगभग 1 करोड़ मेंबर बन चुके थे। देखिए, द गवर्नमेंट लेड बाय जनरल जेरुजेलस्की इम्पोज्ड मार्शियल लॉ इन दिसंबर 1981। दिसंबर 1981 में जो जनरल जेरुजेलस्की जो था उसने सैन्य जो कानून था, मार्शियल जो लॉ था वो लागू कर दिया। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट और एक्सप्रेस ओपिनियंस वॉज वंस अगेन टेकन अवे, जो फ्रीडम थी संगठन के निर्माण करने की, प्रोटेस्ट करने की, एक्सप्रेस अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की, वो एक बार पुनः उनसे ले लिया गया, छीन लिया गया। अनोदर वेव ऑफ स्ट्राइक्स, एक पुनः जो स्ट्राइक्स थी उसकी लहर उमड़ी। बिगेन इन 1988, 1988 के अंदर वो शुरू हुई, जब उनको जो अधिकार दिए गए थे वो वापस ले लिए गए। तो 1988 के अंदर एक स्ट्राइक की वेव आई पूरे पोलैंड के अंदर, और उस वेव के अंदर देखिए अनोदर राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, पुनः नेगोशिएशन का दौर शुरू हुआ। रिजल्टेड एन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1989, 1989 अप्रैल के अंदर एक फिर एग्रीमेंट बना फॉर फ्री इलेक्शंस, किसके लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए। और उस इलेक्शंस जब हुए तो उसमें सोलिडरिटी वॉन 99 ऑफ 100 सीट। पोलैंड के अंदर उस समय कितनी सीट थी, 100 सीट थी, 100 सीटें थी, उसमें से 99 सीट थी जो ट्रेड यूनियन जो बनी थी सोलिडरिटी नाम से उसको मिली। इन अक्टूबर 1990 के अंदर फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शंस वर हेल्ड एंड वेसेलवा बिकेम फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। 1990 में पहले राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसके अंदर वेसेलवा जो थी पहला उसका वो लीच वेसेलवा जो इलेक्ट्रिशियन था वो क्या बना, उसका प्रेसिडेंट बना। द 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिस्कस्ड, हमने 3 जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उनके बारे में डिस्कस किया है। ओलैंड की चिली में, जो वेसेलवा पोलैंड में थी, और मिशेल जो चिली में थी। शेयर सम बेसिक फीचर्स, उसके कुछ समान जो फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, वो क्या है देखो। पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट बाय द आर्मी, कि जो आर्मी के द्वारा जो गवर्नमेंट इलेक्टेड थी उसके बजाय जो पावर एक्सरसाइज किए जाते हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। अनइलेक्टेड लीडर और एनी एक्सटर्नल पावर, जो बिना निर्वाचित हुए लीडर बन जाते हैं या बाहरी कोई जो ताकत होती है उसको समाप्त कर दिया गया। इलेक्टेड जो लीडर थे उनको पावर मिल गई। द पीपल इंजॉयड सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स, लोगों को कुछ बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स मिली, लोगों ने उसका आनंद लिया। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करें, चुने। इन ए डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड, तो पीपल के द्वारा जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो ही क्या कर सकते हैं, कंट्री को रूल कर सकते हैं। एंड पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का अधिकार है, और प्रोटेस्ट करने की भी क्या लोगों को फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी की दोनों जो टेल्स हैं उसको हमने पढ़ लिया है। दोनों टेल्स के अंदर हमने पोलैंड और चिली के अंदर किस प्रकार से
सैन्य शासन स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से वापस वहाँ पर स्ट्रगल के द्वारा, स्ट्राइक के द्वारा कैसे पुनः डेमोक्रेसी स्थापित की गई। तो ये कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड की हम पढ़ रहे, समकालीन विश्व की उस समय। अब हम इसके वो पढ़ेंगे फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से विस्तृत हुई, कि इसके कौन कौन से चरणों में विस्तृत हुई, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।